कि हमारे 2 साल के काम कांग्रेस के 5 साल पर भारी है। क्या कागजा का माई है, दिख रहा है को नहीं? कागजों में क्या है? जो पैसा डीबीटी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा है, क्या वो भी कागजी है? 23 से 28 के कालखंड में राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान बने। मुख्यमंत्री जी क्या कि सिर्फ डीपी बदल पाऊं काम को नहीं हुआ, अपना काम भी करना पड़े। हमारे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। अब फिर भी अगर विपक्ष के नेताओं की समझ में कोई बात नहीं आए तो उसका मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं। किसी अच्छे वैद्य हकीम नाड़ी वैद्य को दिखाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो भ्रम फैलाया, हम समय रहते उस भ्रम का अच्छी तरह से खंडन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सरकार बनी है। इन्होंने कितना मिथ्या प्रचार किया, कितना भ्रम फैलाया। शेखावटी पद रहा है जेके पर वीरा के साथ साथ संस्कृति को भी एक बड़ो समायोजन रहा है। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। और शेखावटी के माए 4 चांद लागण लाग रहे हैं। और लगा रहा कौन है? सरकार को पूरा जो मंत्रिमंडल है जिको को जोर है। और जोर है रामगढ़ का माए, क्योंकि रामगढ़ का माए काल है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की रैली। और रैली है सरकार का 2 साल पूरा होगा के बारे में कि सरकार कहीं करिए। और सारा मंत्री सारा नेता ही कह रहे हैं बीजेपी का कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री का 5 साल और हमारा 2 साल भारी पड़ रहे हैं साहब। 2 साल 5 साल पर देखिए, राजस्थान सरकार ने अपने पिछले 2 साल में जिन जिन क्षेत्रों में जो काम हुए और कांग्रेस के 18 से 23 के शासनकाल में शुरुआत के 2 साल में और पूरे 5 साल में जितने काम हुए थे उसका एक तुलनात्मक पत्रक जारी किया है। आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारे 2 साल के काम कांग्रेस के 5 साल पर भारी है। क्या कागजा का माई है, दिख रहा है को नहीं? कागजों में क्या है? बोले तुलनात्मक पत्र है जगह जनता सारी जो पैसा डीबीटी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा है, क्या वो भी कागजी है? उनके कालखंड में आम आदमी को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला पूरे 5 साल में, और उससे ज्यादा हमने अगर 2 साल में दे दिया तो वो भी कागजी कहलाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी का शेखावटी के प्रति इतना प्यार, पहली मुख्यमंत्री और भी रह रहा है। अब शेखावटी के प्रति इतना प्यार थे कि हिस्सा ले रहे हो, अब मता रहे हैं, क्या बात है? दो अकेले शेखावटी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र से प्यार है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, पार्टी के सभी सांसदों का, विधायकों का एक ही सोच है कि इस 23 से 28 के कालखंड में राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान बने। इसको लेकर सारे काम कार्य योजनाएं बन रही है। कल मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की डीपी के बारे में बोले, अरावली की चर्चा खूब चल रही है कि अरावली का पहाड़ के बारे में मुख्यमंत्री जी क्या कि सिर्फ डीपी बदल पाऊं काम को नहीं हुआ, अपना काम भी करना पड़े। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जी ने दोनों ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। अब उसके बाद भी अगर कोई भ्रम फैलाने का काम करे तो इसका किसी के पास कोई भ्रम को जवाब भी तो एक होगा ना, विश्वास दे दिया ना। तो हमारे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। अब फिर भी अगर विपक्ष के नेताओं की समझ में कोई बात नहीं आए तो उसका मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं। किसी अच्छे वैद्य हकीम नाड़ी वैद्य को दिखाएं और कोई ऐसी दवा खाएं जिससे उनकी बुद्धि तेज चले। तो जो विपक्ष का पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद डीपी लगा, इतनी जनता लगा रही है, बान भी हकीम कन भेजा के। तो देखिए, भारत में एक लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियों में नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष का मूल कर्तव्य ये बनता है कि सरकार जो भी काम करे उसकी समालोचना करे। समालोचना में अच्छे काम होते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं, और उनको कोई कमी खामी लगती है उसकी भी चर्चा करते हैं, और अपने सुधार के सुझाव भी देते हैं। वो तो होती है समालोचना। अब जिनको समालोचना करना आता ही नहीं है और केवल आलोचना में ही उनका पेट भरता हो तो भरते रहो। जनता अब इतनी समझदार और जागरूक हो चुकी है कि अब वो समय नहीं रहा जब उनके बहकावे में आकर जनता का निर्णय बदल जाता था। जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो भ्रम फैलाया, हम समय रहते उस भ्रम का अच्छी तरह से खंडन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सरकार बनी है। उसके बाद लोगों के समझ में आ गई कि इन्होंने कितना मिथ्या प्रचार किया, कितना भ्रम फैलाया, और उसका सुखद परिणाम हमको महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली में से लेकर कई राज्यों के चुनावों में मिल चुका। रैली के बारे में फतेहपुर और फतेहपुर के अंदर शरवण जी कसी तैयारी कर रहे हैं, जोरदार हो रहे हो काम?
अब ये तो आप मेरे हिसाब से जायज़ो ले कल से यहीं हो, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है कि कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और जनता में कितना उत्साह तो है। हर रैली देखो, ये रैली के बारे में कोई अलग एक्साइटमेंट है क्या? क्योंकि 40 साल बाद में कोई sitting CM देखिए, आए हुए हैं। सबसे मोटी बात यह है कि रामगढ़ शेखावाटी के ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सौगात राजस्थान सरकार ने विकास खंड जिसको कहते हैं पंचायत समिति की सौगात दी है, तो लोगों में निश्चित रूप से उत्साह है, और उत्साह है तो शानदार सभा और रैली होगी, इसमें बिल्कुल। कहीं कोई संदेह नहीं। बिल्कुल यूडीएच मंत्री जाबरजीत जी खर्रा जायजा लेबार लिए आए हैं, और भी अपने साथ अध्यक्ष जी हाँ अपना करना है। बीजेपी जिला अध्यक्ष जोरदार तैयारी रो जायजा लेबा के लिए आया हो। देखो शेखावाटी बाधरा है हाँ। जेके पर वीरा के साथ साथ संस्कृति को भी एक बड़ो समायोजन रहे। आप आसपास में देखा कि रामगढ़ शेखावाटी में आप खड़ा बी जगह स्थिति है कि सबसे ज़्यादा हवेलियाँ, सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल की जगह आकर्षण वो केंद्र है वो रामगढ़ है। और ई रामगढ़ ने ई लिए सम्मान्य मुख्यमंत्री जी केंद्र माने है कि जको आपने जो पर्यटन को विषय है वो इतो डेवलप उबाड़ो है जेके कि आप मतलब संभावना ही कौन सोच सका। इसलिए ये कार्यक्रम ने देख और आपने जो की स्थिति है वो यो महसूस करवाओगे कि सभा क्या न बोले हैं। सभा पहली बार देखने न मिलेगी। अठा के लोगों ने मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का साथ साथ आज सभा है जी एक बहुत ही ऐतिहासिक सभा उबाड़ी है। झलको